हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 9 कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर अवकलन डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाएंगे। यहां पर हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लें, ताकि आपका सीक्वेंस बना रहेगा भाई। ठीक है, इसमें हमने कल पार्ट 2 में फंक्शन ऑफ अ फंक्शन फलन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी के और थोड़े से टफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि आखिर फंक्शन ऑफ अ फंक्शन सही में वाकई में है क्या। तो बेटा, बार बार हम कहते हैं कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसकी चीज को समझ लें बहुत अच्छे से कि आखिर वो है क्या। तो मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जरूर देख लें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बार बता दें, यदि आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज एक ही बात होती है कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप अपन थोड़े से इसके 9वीं एक्सरसाइज है, बुक जो है नूतन मैथ्स की है। बाकी आप किसी बुक से पढ़ लो, यदि आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन टॉपिक पता है तो आप बुक से कोई लेन देन नहीं होता। बट ये 9वीं एक्सरसाइज जो है वो नूतन मैथ्स में है। कुछ बच्चे, क्योंकि एमपी बोर्ड में 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नूतन मैथ्स से ही पढ़ते हैं, और नूतन मैथ्स से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि तो बेस्ट बुक है। इसमें आपका क्या होता है, पेपर बाहर बिल्कुल नहीं जाता। ठीक है भाई, देखते हैं थोड़े से क्या पढ़ रहे थे हम। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फलन के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। कल अपन ने 6-7 जितने भी क्वेश्चन किए होंगे वीडियो में, आज अपन उसको आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे आपसे मैं कहूं y इज इक्वल टू log cot x। अभी थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे आप। हमने पढ़ा है, फार्मूले याद हो गए होंगे, log x का होता है 1/x। कैसे होता है, तो प्रथम सिद्धांत से आप इसका निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से सब इसको ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहां पर आपको फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, कल भी मैंने बात कही थी, फिर भी आज मैं 1 मिनट में बात करता हूं कि log जो है वो cot x का फलन है यहां पर, और cot x काय का फलन है भाई। यहाँ पे cot x जो है वो 1/2, मतलब x की पावर n का फलन हो गया। और अंदर जब अपन जाए cos x पे, cos x एक खुद फलन है। तो यहाँ पे 3 फंक्शन पे शो हो रहे हैं। तो प्रत्येक का क्या करना है अपन को, यहाँ पर अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है। तो ध्यान से देखना कैसे होगा। तो टी मान के यहाँ पे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। देखेंगे अपन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे अपन अवकलन करने पर विचार करेंगे भाई। dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx log इंटू cot x। ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं, कल जब मैंने बताया था, इसको अपन x मान लेते हैं कि भाई ये log x ही है। तो सिंपल है, log x का क्या होता है भाई, 1/x होता है। 1/x का मतलब क्या हुआ कि cot x जैसा है वैसा नीचे आ जाएगा। ठीक, इसका तो हो गया। अब एक और फंक्शन कौन सा है, रूट cot x है। देखो सिंपल, एक एक स्टेप समझते हैं। 1/रूट cot x। अब रूट x का क्या होता है, तो रूट x का अवकलन होता है 1/2√x। ये भी मैंने आपको इसकी जब फार्मूले वाली वीडियो अपलोड की है उसमें आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है। तो रूट x इज इक्वल टू 1/2√x। देखें तो इसका क्या आएगा, 1/2√x मतलब 2 cot x। अब अभी अपन ने काय का किया है, रूट x का किया, इसका किया है। क्या cot x का डिफरेंशियल हुआ है, cot x का नहीं हुआ अभी। तो अब क्या होगा, d अपॉन dx बचा क्या, cot x। कोई भी फंक्शन बाकी ना रहे, जब तक फंक्शन जितने हैं उन सबका अवकलन हो जाए, उसी का नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शन। करते जाओ, यदि किसी को छूट गया समझ लो वो गलत हो गया। अभी किसका किया था, log x का किया, फिर रूट cot x का किया। अब खुद एक cot x खुद एक फलन है x का, तो इसका भी अवकलन होता है। चलिए ध्यान देंगे, 1/2
रूट कॉट एक्स सेम है भाई, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स। अब कॉट का क्या होता है तो आपको याद हो गया होगा, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स ये आपका प्रत्येक स्टेप में चलेगा इज इक्वल टू, देखिए क्या बचा भाई, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉट एक्स। ये आप यदि इसको अपन वो सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी अपन आंसर इसको लिख सकते हैं, है ना। आगे सॉल्व करना होगा तो आप इसे साइन में कॉस में बदल दो। आगे यदि अपन जाते हैं तो थोड़ा सा डीपली और चले जाएंगे, कॉसेक स्क्वायर को बदल देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और कॉट का हो जाता है क्या भाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। थोड़ा सा डीपली ले जा रहा हूं मैं आपको, आंसर क्या लिखा होगा आपके बुक में 1 अपॉन साइन स्क्वायर है इंटू पलट जाएगा तो साइन एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे कितना आएगा भाई 2 कॉस एक्स। थोड़ा सा विचार करना डीपली एकदम बिल्कुल, माइनस नीचे क्या बचा भाई 2 साइन एक्स और कॉस एक्स बचा। ये काय का फॉर्मूला होता है बेटा, ये जो फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा मतलब 2x का हो जाएगा, पढ़ा है आपने। 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन 2a, साइन 2a का हो गया 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे अपन कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉसेक 2x। जे इसका माइनस में आंसर आ गया माइनस कॉसेक 2x। ये थोड़ा सा यहाँ से डीपली चले गए, अपन सॉल्व कर दिया अपन ने कॉसेक स्क्वायर को और कॉट को, कॉसेक स्क्वायर को साइन में तोड़ दिया, कॉट को कॉस और साइन में, साइन साइन कटा तो नीचे 2 साइन और कॉस आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन 2 थीटा का, साइन 1 अपॉन साइन है तो कॉसेक आ गया। ये अपने ऊपर सॉल्व करने के तरीके, बट आप फंक्शन ऑफ फंक्शन थोड़ा ध्यान से 2 4 5 10 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए कि भाई फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फिर आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कठिन देखते हैं अपन, भाई बार बार कहते हैं कि आप सीक्वेंस बना रहे आपका, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्रम से देखते जाना ताकि आपको पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन सीक्वेंस क्या चल रहा है। अपन क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस पे विचार करेंगे आप प्लस 1, ठीक। लॉग साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्वेश्चन है आपको तो करना है, शुरू हो जाइए कहीं से भी, प्लस लिख लो चाहे माइनस लिख लो, वो तो ताकि। अब देखिएगा सिंपल है, डी वाई अपॉन डी एक्स स्टार्ट करेंगे, लॉग का अपन डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स होता है, पूरा जो लिखा है वो एक्स होगा, कौन साइन रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1, ये आ गया। अब फिर से किसका होगा साइन का होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहानी थोड़ी ध्यान से देखना, 1 अपॉन साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब साइन का क्या होता है कॉस होता है, कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया कॉस का। अब बचा कौन डी अपॉन डी एक्स में एक एक स्टेप कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, कभी भी आपसे डिफरेंशियल कोई पूछ ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कॉस अपॉन साइन क्या होता है भाई कॉट होता है, कॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां पे इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे को हम एक्स मान रहे हैं, रूट एक्स मान लेते हैं कि ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो जो है पूरा आएगा। अब अंदर वाला एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक खुद फंक्शन है, तो इसका भी अभी हुआ नहीं है क्योंकि अब अपन ने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट लगी है, तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर की 1/2, इसका किया अपन ने तो डायरेक्ट कर देते हैं, 1/2 करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है कि भाई 1/2 कर रहे हैं अपन, एक्स को सामने ला रहे हैं, तो वो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बना दिया है कि भाई रूट एक्स का जो फलन होता है उसका डायरेक्ट होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक। अब अपन इस वाले फंक्शन का भी रह गया भाई, रूट वाले का तो हो गया, अंदर कौन बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये अपन हर स्टेप को कर रहे हैं और जैसे ही अपन एक्सरसाइज बढ़ेगी वहां पे इतना नहीं करना है, यहाँ तो सब बोलते जाओ और लिखते जाओ कि इसका ये होगा इसका ये होगा, ठीक। कॉट
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए भाई इसका करेंगे तो 2x और 1 का क्या होगा, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, अचर का 0 होता है। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 सामने आएगा और x 2 में से -1 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, ये आ गया। बाकी 2 से 2 कट हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देंगे कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू x बचा यहाँ पर x cot x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई एक ध्यान रखना कि इसको काट मत देना, दिमाग इतना चलता है बच्चे का कि वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पता लगा काट के आ गया, अंश बाहर में उसको देखा कि सही तो है, कट तो रहा है, काट दिया। भाई ये इसके थीटा में है, धोखे से मत काट देना, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, होती है गलतियां देखने को मिलती है, इसलिए बता देते हैं। ये थोड़ा सा इस तरह का कठिन होते जा रहा है। तो फंक्शन है, फंक्शन आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक फंक्शन का आपको अवकलन करना है, ठीक। अपन और थोड़े से कठिन क्वेश्चन लेते हैं, बाकी इजीली क्वेश्चन आपको सेम इस तरीके से कर लेना, रूट वाले आते हैं, बन जाएंगे, बस कोई रहे ना भाई। यदि डाउट आता है, अब देखें आप, y इज इक्वल टू ई की पावर ax इंटू साइन बी एक्स अपन यदि कहें तो, अब इस पे विचार करेंगे अपन। e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स क्या है, यहां पे दो फंक्शन है और दो फंक्शन यहां पे अपन को मल्टीप्लाई में दिए, प्रोडक्ट मिल खाए का, तो फर्स्ट सेकंड यहां पे मान लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड भी है और फंक्शन ऑफ अ फंक्शन भी है। कैसे है, ए की पावर ए एक्स का फंक्शन है, ई की पावर ए एक्स लिखी और ए एक्स खुद एक फंक्शन होता है। यहाँ पे कांस्टेंट इसके कोफिशिएंट में लिखा है एक्स के, और साइन बी एक्स का फलन है और बी एक्स एक खुद फलन होगा। तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन भी है और फर्स्ट सेकंड भी है, ठीक है। तो इसलिए बने रहिए, देखते बस रहिए, बनेगा आपसे। फर्स्ट सेकंड का अवकलन पूरा लिख के बताऊंगा, प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, यही होता है भाई। फर्स्ट सेकंड फंक्शन इनटू में जब लिखे रहते हैं तो फर्स्ट जैसा का तैसा सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे, प्लस सेकंड जैसा का तैसा फर्स्ट का डिफरेंशियल कर देंगे, ठीक। रूल्स दिमाग में चलना चाहिए और हाथ लिखेगा, इस बात का ध्यान रखना, स्पीड से काम चलता है। ए की पावर ए एक्स, साइन का क्या होगा भाई, कॉस बी एक्स। अब मैंने कहा था बी एक्स खुद एक फलन है भाई, जब आप बी एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना, बी बचेगा। फिर से होगा साइन बी एक्स का हो गया कॉस बी एक्स, बी एक्स एक खुद फंक्शन है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना, प्लस साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स का करेंगे तो ई की पावर ए एक्स और पुनः ए एक्स का होगा तो कितना आ जाएगा ए, ठीक। अब इसको अपन जमा के लिख देंगे, ई की पावर एक्स सब में आ गई तो कॉमन ले लो, ई की पावर ए एक्स, इसको लिखेंगे अपन बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन कितना यहां पर बी एक्स, ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो दिखने में लगता है कि कठिन होगा पर करने में इजी होते हैं, सख्त सब है ना, मुलायम जवाब होते हैं। बस आपका जो दिमाग है वो आपके पूरे जो इंपोर्टेंट फार्मूले हैं उन्हें बेहतर तरीके से बेटा याद कर लो, लिख लिख के देख लो। दिन में कम से कम 1 से 3 बार 5 बार उनको दोहराते रहा करो। फ्री रहते हैं, जैसे अपन कुछ कर रहे हैं तो अपन को याद आ जाए कि यार साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, लगे रहो, थोड़े थोड़े दिमाग चल जाते रहो। और सवाल जितने सवाल आप करो, जितने आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं और जितने आप एक्सरसाइज में सवाल जितने मैं करा रहा हूं उसके बाद ना बने तो बिल्कुल आप मुझसे डाउट क्लियर करो और प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करते रहो, ताकि आपका जो छोटे छोटे सवाल बड़े बड़े सवाल करने में आपकी सहायता करेंगे। और कठिन लेते हैं अपन, ये आपका थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आ गया बेटा। अभी तक मैं इजी करा रहा था, अब और कठिन लाया हूं बस, तो इसको ध्यान से देखना। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा आप कर लेंगे। तो क्या है क्वेश्चन,
y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या थोड़ा सा इजी करना पड़ता है, पहले डायरेक्ट आप डिफरेंशियल करेंगे तो ठीक है हो जाएगा, बट वही है स्टेप थोड़ी सी बढ़ी जाएंगी, डायरेक्ट सी हो जाएगा, परंतु इसको क्या है मैंने थोड़ा सा इजी किया। इसका क्या किया हमने, हर का परिमीकरण किया, मतलब कि ऊपर और नीचे x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का क्या कर दिया अपन ने, गुणा कर दिया, हर का परिमीकरण, माइनस का तो प्लस हो गया, तो ये दोनों सेम हो गए, ये वाला और ये बिल्कुल सेम है, तो क्या होगा भाई होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का सेम। और नीचे क्या लगा दिया भाई आपको मैंने पता ही होगा, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे वाली आइडेंटिटी लग गई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। ऊपर कुछ नहीं करना, जैसा लिखा रखना, तो ए का स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट गई, तो रूट से स्क्वायर इसके सामने क्या है माइनस, तो एक्स स्क्वायर और जी माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 आया है और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया। अब बचा क्या भाई आपका log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log m की पावर n, यदि पावर लगी होती है संख्या पे तो पावर कहां आ जाती है, लॉगरिथम का रूल्स होता है कि पावर कहां आ जाती है, सामने आती, सामने है तो ऊपर ले जाओ, पीछे संख्या पे यदि पावर लगी है तो सामने ले आओ, अल्टरनेट चलते हैं। तो मैंने क्या किया 2 को सामने ले आया, 2 पावर सामने आ गई, तो क्या बचा आपका log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये छोटा सा फंक्शन बन गया, आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन भी होगा तो इजीली आपको एक सरल फंक्शन बना लिया अपन ने। क्या करेंगे अपन, इसका दोनों बोथ साइड का अपन x के सापेक्ष कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, 2 इंटू log x, तो log x पूरे को x मानो तो पूरा अपॉन में आएगा। अब एक खुद एक फंक्शन है यहां से यहां तक, इसका फिर से होगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस रूट एक्स को, देखो मैंने dx के साथ लिखा है, किया नहीं है, किया कहा मैंने, यहाँ पे x का होगा भाई 1 और इसका होगा रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होगा। अब अंदर जो लिखा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये खुद एक फंक्शन है, ये खुद एक क्या है फंक्शन है, तो इसका फिर से होगा, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x और माइनस 1 है तो 1 का क्या होगा भाई 0 होगा, तो वो तो छोड़ दिया, 2 से 2 क्या हो गया कट हो गया, कट यहाँ पे कट कर दिया अपन ने 2 से 2। अब यहाँ पर अपन ने एलसीएम लिया इसका, रूट एक्स स्क्वायर माइनस का एलसीएम आएगा तो इसमें इंटू 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट और प्लस का जो एक्स जाएगा यहाँ पे, ये दोनों सेम है, यहाँ पे जो चल रहा है प्रत्येक स्टेप में चल रहा था यहाँ से एक कट हो जाएगा भाई, तो अपन ने यहाँ पे कट कर दिया, बचा क्या 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, बस आप उनको सरल बना लीजिए, कठिन भी आ भी जाए तो उनको इजी करके कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। ये अपना थोड़ा सा और एक कठिन क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, आप क्या है टफ टफ कर लीजिए, इजी आपसे बना दूं, टफ मैं करा दे रहा हूं, इजी आप कर लेना भाई। तो क्या है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन रूट एक्स, साइन का जो थीटा है यहाँ पर इंटू में साइन के थीटा में वो रूट एक्स है और एक ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, तो आपको अंश व हर वाला पता ही होगा, करते हैं अपन, दोनों पक्षों के कर दिया भाई, यहाँ पे अपन ने x के साथ ही अवकलन करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या करेंगे हर जैसा का तैसा, नीचे वाला फंक्शन है वो जैसा का तैसा, डी अपॉन डी एक्स ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन माइनस अंश जैसा का तैसा इंटू हर का अपकलन, लिखा है सिर्फ किया कुछ नहीं है, अभी अपकलन लिख रहा है कि भाई हर अंश का अपकलन माइनस अंश हर का अपकलन अपॉन हर का स्क्वायर। अब हर के स्क्वायर में ध्यान रखना भाई, कलाकारी नहीं होना चाहिए, साइन पे स्क्वायर लगाना है ना कि रूट एक्स पे, नहीं तो कई प्यारे बच्चे होते हैं रूट एक्स को स्क्वायर लगा के वो लिख देते हैं साइन इस रूट हट गई स्क्वायर से, गलती नहीं करना भाई, छोटी छोटी बारीक बारीक पॉइंट हो जाती है कि दिमाग है चल जाता है थोड़ा सा। अब मैंने जो यहाँ पे किया वो देखना, साइन रूट एक्स जैसा का तैसा अंडर रूट साइन एक्स, तो पहले यहाँ पे लगे कौन सा फॉर्मूला भाई रूट एक्स वाला फंक्शन, इसको पूरे को अपन रूट एक्स मानना है, तो रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 एक्स मतलब कौन साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स आ गया। अब पुनः किसका होगा साइन का, तो क्या होता है कॉस एक्स माइनस जैसा का तैसा साइन का करेंगे तो कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स एक खुद फलन है भाई, इसका खुद एक अपकलन होता है, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा इसका 1/2 रूट एक्स हो गया एक। अब हमने क्या किया स्टेप में भैया
टू अंडर रूट साइन एक्स और टू रूट एक्स सबका ले लिया एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद कहाँ आ जाएगा भाई, ये नीचे आ जाएगा। अब समझदार है, एलसीएम लेना आपको आता ही है। एलसीएम लेके कहाँ गया, नीचे आ गया। तो इसके अपॉन में कितना, टू रूट साइन एक्स, तो टू रूट साइन एक्स कट जाएगा, बचा कितना, रूट एक्स। रूट एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, रूट एक्स साइन रूट एक्स और कॉस एक्स, माइनस इसके अपॉन में कितना, टू रूट एक्स, तो टू रूट कट गया, कितना बचेगा, तो अंडर रूट साइन एक्स बचेगा भाई। तो अंडर रूट साइन एक्स का अंडर रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, रूट हट जाएगी, साइन एक्स बचेगा, और इनटू क्या आएगा, कॉस रूट एक्स। जी यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। अपन देखते हैं टफ क्वेश्चन, है ना। एक और आपका 18 नंबर का क्वेश्चन 9B एक्सरसाइज का, एमपी बोर्ड में आया है, टफ अच्छा मस्त क्वेश्चन है, आते रहते हैं। ठीक है, कैसे होगा ध्यान समझना भाई। y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यदि आप थोड़ी सी बात करें तो मैं आपको पुरानी याद दिलाता हूं। यदि आप लॉग को नहीं देखेंगे, इसको मात्र देखेंगे, तो आपको एक याद आएगा 10th का एक सवाल, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। 8.4 का 5वें का 6वां क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, 2020 में 10वीं में आया था, यहां तो नहीं। देखते हैं इसको। सबसे पहले उसी तरीके से जो आप वहां पे हल करके आए थे, वो आज आप याद आ जाएगा आपको वो तरीका, इसको फिर सॉल्व कर लेगा। अंडर रूट के अंदर हमने क्या कर दिया, इसका हर का परिमेय, मतलब क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। 1 माइनस साइन एक्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 प्लस साइन एक्स का पूरे का स्क्वायर हो गया भाई, और नीचे लगा दी मैंने आइडेंटिटी, बार बार कहता हूं, ए माइनस बी, ए प्लस बी अक्सर लगती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जी सबको याद होगी, यहाँ पे लगा दी। फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन, नीचे आपको एक याद आ रहा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, ये हमने वो ही किया। और ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों के स्क्वायर से क्या होगा, उसकी पावर रूट हट जाएगी। रूट हट गई बेटा, तो बचा क्या आपका 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे बचा अपॉन कॉस एक्स। ठीक, कॉस को हम अलग अलग अपॉन में करेंगे, 1 के अपॉन में करेंगे 1 अपॉन कॉस, और साइन के अपॉन में करेंगे साइन अपॉन कॉस होगा। 1 अपॉन कॉस होगा तो 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। अब आपका एक सवाल कल पार्ट 2 वीडियो में मैंने इसको कराया है, ये सवाल यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस tan x। अब बहुत सिंपल हो गया, आपको देखने में लग रहा होगा कि यार कैसे करेंगे, तब देखने में लगता है, पर यदि अपन चाहे तो उसको इजी कर सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ तरीके का उपयोग करके। y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस tan x, हमने दोनों साइड का हमने डिफरेंशियल कर दिया, एक्स के सापेक्ष, dy अपॉन dx, है ना। log x, इस पूरे को x मानेंगे तो पूरा अपॉन 1 अपॉन x होगा, तो पूरा अपॉन में आएगा, इनटू पुनः करेंगे क्योंकि खुद एक फंक्शन है sec x प्लस tan x, प्लस के साथ दो फंक्शन लिखे हैं sec x और tan x प्लस के साथ लिखे हुए हैं, तो फिर से करेंगे तो sec x का आपको पता ही होगा, याद कर लिया होगा, sec x इंटू tan x होता है, और tan का होता है sec स्क्वायर x। भाई मैंने इनमें से दोनों में से sec x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा tan x, यहाँ पे क्या बचेगा sec x, ये दोनों से कट गया तो बचा क्या आपका sec x। सवाल दिखने में कठिन लग रहा था पर करने में कठिन नहीं है, बस आपके हाथ में, बार बार कहता हूं प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई। अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। आपको देखने में सेम लग रहा होगा, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एम एक्स। तो अभी आप दिमाग चल रहा होगा कि भाई ये सेम वही क्वेश्चन है साइन जैसा, पर नहीं, इसको दूसरी तरीके से इजी करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस एम एक्स का आपको एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पढ़ा होगा आपने भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ए बाई 2, जिस थीटा के स्थान पे ए बी सी कुछ भी चलता है। फिर एक पढ़ा होगा आपने 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब 11th के हैं, कर लो। आगे वाली एक्सरसाइजों में बहुत अच्छे से लगने वाले हैं। 9th जो पढ़ाऊंगा मैं एक्सरसाइज वो भी मस्त है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है आपकी। अब हम इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशियल पढ़ेंगे, तो फार्मूले याद हो गए होंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने यहाँ पे 1 माइनस वाला लगा दिया, कॉस वाला, तो क्या आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब एम एक्स थीटा बाई 2, एम एक्स अपॉन 2। 1 प्लस कॉस का क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एम एक्स बाई 2, ठीक, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन
कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। टेन स्क्वायर से मैंने क्या किया, रूट को हटा भी दिया तो डायरेक्ट क्या लिख दिया मैंने, 10mx/2 लिख दिया। अब यहाँ पे दोनों साइडों का क्या कर दिया, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देंगे, dy अपॉन dx, log x, ये पूरा x है अपने लिए, क्या है अपने लिए पूरा x है, तो 1/x मतलब 10mx/2, पुनः 10 का होगा तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, थीटा चल रहा है mx/2, mx/2 बेटा खुद एक फंक्शन है, तो m/2 जो है वो तो सामने आएगा, पर x अकेला है तो x का स्वयं के सापेक्ष जो होता है उसका कितना होता है, 1 होता है, m/2 बचेगा। 10 को तोड़ दिया हमने साइन अपॉन कॉस में, या अपन इसको ऐसे भी समझ लेते कि 1/10 कॉट होता है, कॉट को तोड़ेंगे तो cos mx/2 अपॉन साइन आ जाएगा, क्योंकि कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है, ऐसे भी समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं कि 1/10 कॉट हो गया और कॉट को हमने तोड़ दिया साइन और कॉस में, तो cos अपॉन साइन होता है क्या, कॉट होता है, तो अपन ने इसको तोड़ दिया। सेक स्क्वायर का उल्टा cos स्क्वायर 1/cos होता है, स्क्वायर लगा तो क्या होगा 1/cos स्क्वायर mx/2 होगा, यहाँ पे m/2 जैसा का तैसा लिखा है। फिर उसके बाद एक cos से एक cos कट गया तो कितना बचा भाई आपका m/2, टू सामने आ गया, sin mx/2 और cos mx/2। तो आपको फिर से एक छोटा सा फॉर्मूला याद दिलाता हूं भाई, 2 sin θ/2 और cos θ/2 यदि याद आ जाए तो कहेंगे कि हाँ ये sin थीटा का फॉर्मूला होता है। तो sin थीटा मतलब क्या होगा, mx अपना यहाँ पे थीटा था वही का वही sin mx हो जाएगा यहाँ पे, और 1/sin इक्वल टू क्या होता है, cosec होता है, तो sin ऊपर चला गया तो 1/m इंटू cosec mx हो गया। तो सॉल्व करते हैं, अवकलन सरल करना आसान होता है, परंतु यहाँ जाने के बाद जब वो सॉल्व करके आंसर देते तो वहां बच्चा घबरा जाता है, क्या कर दिया अचानक। तो इसलिए ये टफ क्वेश्चन थे जो मैं कराते जा रहा हूँ, इजीली क्वेश्चन आप कर लेना भाई। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन भाई, क्या है, y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, अंश बाहर में दिया है, अपॉन में दिया है, ठीक है। देखने में बहुत अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है, 2011 में आया था, ये बता दूं 2011 में मैंने 12th पास की है तो मेरे पेपर में आया था, बेहतर क्वेश्चन है, अच्छे से किया था मैंने। तो y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का हमने क्या किया, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, हर अंश का अवकलन माइनस, इसमें माइनस आता है भाई अंश बाहर वाले में, माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, जैसा का तैसा अपन ने अपॉन वाले का स्क्वायर कर दिया। फिर अवकलन किया तो e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर माइनस x का होता है भाई माइनस e की पावर x, जी आपको इसको याद करना है, माइनस यदि e की पावर माइनस में आ गई है तो उसका माइनस e की पावर हो जाता है, तो माइनस इसका हो गया e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, ये जैसा का तैसा, इसका फिर से करेंगे e की पावर x का e की पावर x, अब e की पावर माइनस x का होगा ये वाला माइनस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस में होता है माइनस माइनस का होगा प्लस होगा e की पावर माइनस x। यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम होगा बेटा, a और ये वाला भी सेम हुआ, ये वाला भी सेम हुआ, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ भी इसका होल स्क्वायर लग जाएगा। तो होल स्क्वायर लगेगा तो मैंने आपको क्या करा, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, उसको मैंने यहाँ पे उसको फॉलो कर दिया। तो a माइनस बी वाली यहाँ पे लगी a का स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर होगा e की पावर 2x, ठीक है, और माइनस 2ab, तो 2a, a मतलब ex और b का मतलब e की पावर माइनस x प्लस b का स्क्वायर e की पावर माइनस x का स्क्वायर, e की पावर माइनस x मतलब पूरे का स्क्वायर करेंगे e की पावर माइनस 2x, क्या हो जाएगा यहाँ पे e की पावर माइनस 2x। यहाँ पे क्या है, प्लस वाली आइडेंटिटी लगी, कौन सी लगी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली यहाँ पे लगी बेटा, पर यहाँ पे माइनस था इसलिए, क्योंकि प्लस वाले में तीनों प्लस के होते हैं, बट यहाँ पे ब्रैकेट के सामने माइनस था, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से क्या होगा, अंदर इंटू होगा, तो उसे इंटू करेंगे तो तीनों प्लस के तीनों का हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, इसलिए तीनों माइनस में कर दिए मैंने डायरेक्ट। प्लस वाली खोलेंगे तो सेम a का स्क्वायर मतलब e की पावर x का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x हो जाएगी, माइनस का 2ab तो e का मतलब x और माइनस डॉट e की पावर माइनस x, फिर आएगा प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब e की पावर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा e की पावर माइनस 2x,
ये तीनों माइनस में क्यों आए बेटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस से बढ़ कर दिया। हालांकि आइडेंटिटी लगाएंगे तो प्लस के आएंगे, बट सामने माइनस था तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों प्लस के माइनस में हो जाएंगे। e की पावर 2x माइनस से कट गया, ये माइनस e की पावर 2x है प्लस में है, माइनस e की पावर माइनस 2x, ये आपका प्लस e की पावर माइनस 2x, दोनों कट हो गए, ये 2 और 2 कितने हो गए 4, सेम है। e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x 2 के साथ, ये भी 2 के साथ है, सेम हो गए, माइनस के 2 माइनस के 4 हो गए। यहाँ पे क्या किया मैंने, सॉल्व करके बताता हूँ e की पावर 0 कैसे आ गई। आधा समान आपको पता है घातें जुड़ जाती हैं, बट इसकी पावर x है, बेस तो सेम है, और क्या होगा जो माइनस में है तो x की पावर x की कितनी बचेगी, 0 बचेगी। तो किसी भी पावर की 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। वैसे e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी आप इसको दिमाग में रखना कि e की पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो माइनस का 4 इंटू 1 बचा तो क्या आएगा, माइनस का 4। नीचे आपका कौन चल रहा था भाई, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, उसको चलने दो लास्ट तक। ये आपका आ गया आंसर। इसका एक और क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, थोड़ा सा मस्त करा देता हूं अभी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन 9वीं एक्सरसाइज का मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x। तो प्रूव करना है dy अपॉन dx e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 1 माइनस e की पावर 2x। ये हमको यदि ऐसा है तो ऐसा लाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इजी करके उसको कर दिया है, देखो बताता हूं, बहुत मस्त है, प्रैक्टिस कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपके पास नोट्स जरूर बना लेना। बना भी रहे हैं बच्चे, बताते हैं कि सर बना रहे हैं नोट्स। तो इसका पूरे का रूट एक्स मान लो और हो जाओ शुरू। रूट एक्स मान लिया, 1 अपॉन रूट एक्स क्या होता है भाई, 1 अपॉन 2 रूट एक्स कर लिया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये जैसा था वैसा का वैसा पूरा आ गया। अब रूट वाले का तो हो गया, अंदर जो बचा 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर है, इसका नहीं हुआ, केवल अभी तो हमने सिर्फ रूट एक्स का किया मतलब। तो 1 प्लस ई की पावर एक्स का हमने यहाँ पे आंसर लगा दिया। थोड़ा देखना, मैंने आंसर करके लिख दिया है ना, डी अपॉन डी एक्स नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखा है, ठीक। तो हर अंश का अपकलन, अंश मतलब कौन है भाई 1 प्लस, तो 1 का होगा 0, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, तो जैसा का तैसा आ गया, माइनस अंश 1 प्लस ई की पावर एक्स, हर वाले का करेंगे तो हर में कौन है 1 माइनस ई की पावर, 1 का होगा 0 और माइनस ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, इसलिए माइनस ई की पावर एक्स आ गया। अब और देख लें, यहाँ पे ई की पावर एक्स आ गया, यहाँ पे ई की पावर एक्स आ गया, हमने मल्टीप्लाई ना करके हमने ई की पावर एक्स को कॉमन ले लिया। ये जो चल रहा है 1/2 अंडर रूट, इसको जैसा का तैसा चलने देना भाई, इससे नहीं बोलना, क्योंकि प्रूव करना है, यहाँ पे आंसर नहीं बताना, यहाँ पे प्रूफ जो दिया है वो ही लाना, सेम का सेम। देखते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया तो बचा क्या भाई 1 माइनस ई की पावर एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो जैसा का तैसा 1 प्लस ई की पावर एक्स बचा। ई की पावर एक्स प्लस माइनस में तो कट गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 ई की पावर एक्स। अब नीचे जो हर का स्क्वायर करते हैं, इस फॉर्मूले में हर का स्क्वायर किया था, तो इसको मैंने यहाँ पे हर का स्क्वायर चल रहा है, परंतु इस स्टेप मैंने इसको 2 बार लिखा। क्यों लिखा, ये लाना है मेरे को 1 माइनस ई की पावर एक्स, 1 माइनस ई की पावर एक्स 2 बार लिख दिया। अब अपन ध्यान से देखना क्या किया, किसी एक को मैंने रूट के अंदर 2 बार लिख लिया, रूट अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर एक्स, अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर एक्स, क्योंकि इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आपको जैसा का तैसा मिल जाए, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमको ये लाने के लिए सरल किया मैंने। तो यहाँ पे जो चल रहा था 1 अपॉन के अपॉन में था क्या, और 2 से 2 कट गया भाई, अंडर रूट 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर एक्स, अंडर रूट इससे कट गया, सेम का सेम, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे बचा क्या, बचा ये आपका ऊपर ई की पावर एक्स बचा, नीचे आपका बचा रूट 1 प्लस ई की पावर एक्स और रूट 1 माइनस ई की पावर, ये दोनों यहाँ पे ये बचे रूट। तो मैंने क्या किया, रूट के अंदर पावर सेम है तो इसके अंदर ये अंदर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। एक ही रूट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे लगा दिया अपन आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो लगेगा क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर ई की पावर 2x, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। इन दोनों का ये बचा और ये अंडर रूट, तो अंडर रूट करके एक के अंदर लिखा तो a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी रिपोर्ट कर दी यहाँ पे बेटा मैंने, और आपका 1 माइनस ई की पावर है, ये आपका सामने आ गया,
तो ये आपको प्रूव करना था e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो फंक्शन की एक्सरसाइज थी बेटा खत्म हो गई है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं बने तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशियल के साथ। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए।